हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू 1 मिनट लर्निंग। आज हम देखेंगे रीडिंग पैसेज। आज हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 1 गिवन है, क्वेश्चंस 1 to 14 है, बट आज हम क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व आउट करेंगे और इसको सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे। आज हम क्वेश्चन हेडिंग हमें गिवन है, रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 8। हेडिंग है हमारे पास ब्रैक्सटन कम्युनिटी कॉलेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमें गिवन है। इसके अंदर हम कंप्लीट पैराग्राफ एक एक वर्ड पढ़ने की बजाय हम क्या करेंगे, जस्ट स्किम एंड स्कैन करेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इस पैराग्राफ के अंदर हमें हर एक वर्ड्स का मीनिंग मालूम हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के गिवन है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 to 8 विजिबल हो रहे हैं। द टेक्स्ट ऑन द प्रीवियस पेज हैज़ 5 सेक्शंस। हमें 5 सेक्शन देखे थे हमने यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, सी एंड देन डी एंड देन पैराग्राफ ई। ये 5 पैराग्राफ्स हैं। तो इसने राइटर ने इसे बोला है कि हमें 5 सेक्शंस गिवन है ए टू ई। फॉर विच सेक्शंस आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और ये पूछ रहा है हमसे कि कौन से स्टेटमेंट, कौन से सेक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। हमें क्या करना है, राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई इन बॉक्सेस 1 to 8 क्वेश्चंस ऑन योर आंसर शीट। हमें इस तरह से 8 क्वेश्चंस गिवन है, नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक। हमने क्या करना है, इसके आगे जस्ट अल्फ़ाबेटिकली लेटर मेंशन करना है ए टू ई, जिसके साथ ये हमारी स्टेटमेंट फिट बैठेगी जिस भी पैराग्राफ के अंदर। और हमें इसमें यहाँ पर ये करना है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी लेटर को हम रिपीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे बी पैराग्राफ में लाई कर रहा है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बी पैराग्राफ में हमारी रिमेनिंग लाइंस में से या सेंटेंस में से कुछ भी लाई नहीं करेगा, तो हमारा रिपीट भी हो सकता है लेटर। तो इस तरह से हम करेंगे इसे सॉल्व आउट। एंड अब हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करेंगे। तो एक इसका ये कंसेप्ट है और दूसरा कंसेप्ट है इसका कि हम फर्स्ट पढ़ने के बाद हम इसको फिट बिठाएं कि कौन सा क्वेश्चन किस में रिजॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर न्यूज़ लेटर, वी आर प्लीज टू बी एबल टू ऑफर द फॉलोइंग कोर्सेज दिस ईयर। टू रजिस्टर फॉर अ कोर्स प्लीज़ ईमेल info@braxtoncollege.edu। हमें क्या बोला इसने कि न्यूज़ लेटर में वेलकम है हमारा एंड वी आर प्लीज टू ऑफर फॉलोइंग कोर्सेज। तो हम इन कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं इस साल। और इसने ये बताया टू रजिस्टर द कोर्स, हमें क्या करना है, ईमेल करना है इस ईमेल आईडी पर। तो अब हम पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यह हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। दिस कोर्स एम टू क्रिएट, सबसे पहले ड्रामा क्लासेस है हमारा, इसमें जो हेडिंग है इसका। अब हम इसका रिमेनिंग पोर्शन रीड आउट करेंगे। दिस कोर्स एम्स टू क्रिएट अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर फॉर एनीवन विद और विदाउट एक्सपीरियंस हु इज़ थिंकिंग ऑफ लर्निंग टू एक्ट। द कोर्स इज़ रन बाय डेविड रेडमंड and who has appeared in the shows in theaters across the country, and he will take you through some basic acting techniques. As you work towards the end of your show, you will gain confidence and make friends from Monday to Thursday 5 to 7 PM। तो हमें इसमें क्या बताया गया है, जो इसमें हमारा जो कोर्स का एम है ना, वो बेसिकली क्या है, वेलकम करना है एटमॉस्फेयर को फॉर एनीवन, किसी भी एक्सपीरियंस के, वेदर उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, हु इज़ थिंकिंग ऑफ लर्निंग टू एक्ट। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये कोर्स है जो वो डेविड रेडमंड ने इसको स्टार्ट किया था, रन किया था, एंड हु हैज़ अपीयर्ड इन शोज एंड थिएटर्स अक्रॉस द कंट्री एंड ही विल टेक यू थ्रू द सम एक्टिंग टेक्निक्स ऑल्सो। तो अब इसमें ये बताया कि तो मंडे टू थर्सडे, अब इसमें स्किम एंड स्कैन करेंगे। हमने इसका मीनिंग पढ़ा सबसे पहले। मंडे टू थर्सडे है, सबसे पहले कोर्स किसके लिए है, किसी भी विद और विदाउट एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है। दूसरा ये डेविड रेडमंड ने रन किया था और इसके अंदर कुछ एक्टिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। और ये क्या करते हैं, एज यू वर्क टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर शो यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड मेक फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और बनाते क्या है, फ्रेंड्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले अब हम सेंटेंस पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं अभी। दिस कोर्स कैन लीड टू गेटिंग अ क्वालिफिकेशन। हमें इसमें क्वालिफिकेशन की कहीं पर बात नहीं करी गई है, बात करी गई थी, बट यहाँ पर विदाउट
और विद एक्सपीरियंस की बात करी गई थी। तो हमें क्वेश्चन में बोला है उसने, क्या ये कोर्स लीड करता है फॉर गेटिंग अ क्वालिफिकेशन? नहीं करी गई इसकी कोई भी बात। अब इसके अंदर सेकेंड की बात करते हैं, हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट विल टेक पार्ट इन पब्लिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की कहीं भी बात नहीं करी गई, तो ये भी नहीं होगा हमारा। इसके बाद जो पैराग्राफ ए है हमारा, स्टूडेंट्स नीड टू बी, वेट, इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस की बात करी गई थी, पब्लिक परफॉर्मेंस की, बिकॉज इसमें हमें ये बताया गया है कि, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इसके अंदर पब्लिक परफॉर्मेंस की बात की गई है कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमें बताया था, विद और विदाउट एक्सपीरियंस एंड कोर्स डेविड बाय द रन थिएटर्स एंड वी कैन ऑल्सो एग्जिबिट और country and he will show the some acting techniques as you walk towards the end of the year show। मतलब जैसे जैसे काम करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो इसमें क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और किसी में ए जो है हमारा फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। स्टूडेंट्स नीड टू गुड शेप, इसमें कहीं भी गुड शेप की बात नहीं करी गई, कोर्स की बात नहीं करी गई। दिस कोर्स वुड सूट समवन, इसकी भी बात नहीं करी गई कि किससे सूट करेगा ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स कैन डू दिस कोर्स फॉर होम, होम की भी बात नहीं करी गई। स्टूडेंट्स कैन नीड टू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, इसमें हमारी बात करी गई थी बट इसमें हमारी लिटिल एक्सपीरियंस की बात नहीं करी गई। ट्यूटर हैज़ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन परफॉर्मिंग, इसमें हमारी अगेन एक्सपीरियंस की बात करी गई है कि ट्यूटर के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रिएट फॉर वेलकमिंग एटमॉस्फेयर फॉर एनीवन विद और विदाउट एक्सपीरियंस हु इज़ थिंकिंग ऑफ लर्निंग टू एक्ट, जो कि सीखने की इच्छा रखता हो। प्रोफेशनल, तो इसमें क्या एक्सपीरियंस की बात करी गई है हमारे उसमें, तो इसका क्या होगा आंसर, इसका भी ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर बी, चाइनीज़ कुकरी। On this course, student will learn to make some well-known Chinese dishes as well as 1 or 2 regional dishes that are less well-known. You will provide your own ingredients based on a list that your tutor Li Yimo has produced. While all the equipments you need is available at the college, the basic knowledge of cooking technique is required. Session times to be decided. अब इसमें कुकिंग टेक्निक्स की बात करी गई है, 2 रीजनल डिशेस की बात करी गई है, चाइनीज़ डिशेस की बात करी गई है, ट्यूटर का नेम हमें गिवन है इसमें। तो हम इसके बारे में अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें फिट होगी। दिस कोर्स कैन लीड टू गेटिंग अ क्वालिफिकेशन, ऐसी कोई बात नहीं करी गई। स्टूडेंट्स विल टेक पार्ट इन पब्लिक परफॉर्मेंस, ये हमारा ऑलरेडी कट हो गया क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट नीड्स टू बी इन गुड शेप टू डू दिस कोर्स, इसकी गुड शेप की बात भी नहीं करी गई हमारे पास। इसके बाद आता है हमारा, दिस कोर्स वुड सूट समवन हु इज़ फ्री ओनली एट द वीकेंड, वीकेंड की भी ऐसी कोई बात नहीं करी गई। स्टूडेंट्स कैन डू दिस कोर्स फ्रॉम होम, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी बात भी नहीं करी गई घर से करने की। स्टूडेंट नीड्स टू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो कुकिंग कर सकते हैं। सेम अभी यहाँ पर हमारे इसमें क्या बात करी गई थी, ऑन दिस कोर्स स्टूडेंट विल लर्न टू मेक सम वेल नोन डिशेस, 1 or 2 regional dishes and that are well known. You will provide your own ingredients list and your tutor is Li Yimo has produced, while all the equipment you need is available at the college. Basic knowledge of cooking technique is required. Basic knowledge means basic qualification is required. तो यहाँ पर हमारा क्या, ये वाला फिट बैठ रहा है, ये वाला सेंटेंस, लिटिल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड और लिटिल बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, लिटिल एक्सपीरियंस या फिर बेसिक नॉलेज यहाँ बात करी गई है इसकी। तो ये क्या होगा हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की। इसी तरह से वेट, इसके बाद हमारे 2 सेंटेंसेस और हैं, हम इसमें भी लगा करके देख लेते हैं कि ये लगेगा या नहीं। इस वाले सेंटेंस में नहीं लगेगा ये,
नेक्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट नीड्स टू ब्रिंग समथिंग टू द क्लासेस, यस, ये भी हमारी शायद फिट बैठ रही है यहाँ पर, ये देखिए, स्टूडेंट विल मेक सम वेल नोन डिशेस एंड दैट आर वेल नोन, प्रोवाइड योर ओन इंग्रेडिएंट्स बेस्ड ऑन अ लिस्ट। तो हमें इंग्रेडिएंट्स अपने देने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट नीड्स टू ब्रिंग समथिंग टू द क्लासेस, तो उन्हें लेके आनी पड़ेंगी। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आंसर बी हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो हमारे पास पैराग्राफ नंबर सी है, जैसे कि फोक डांसिंग फॉर बिगिनर्स। Many parts of the UK have their own folk dances and this course will introduce you to the selection of them. Apart from being fun and enjoyable, folk dancing has number of health benefits. Note that this active course requires a basic level of fitness and from students. Anyone wishing to take the Folk Dance Association exam at the end of the course should inform the tutor Lenebrodt when registering Saturday 3 PM, Wednesday 3 PM and alternate weeks। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम किस तरह से सर्च करेंगे। सबसे पहले दिस कोर्स कैन लीड टू गेटिंग अ क्वालिफिकेशन, तो इसकी बात करेंगे तो मे बी ये इसके अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी क्वालिफिकेशन के लिए, yes, note that this active course requires a basic level of fitness from students। तो इसका आंसर होगा yes, इसके अंदर ये फिट बैठ रहा है C। अब हम बात करते हैं, ये नेक्स्ट हमारा ऑलरेडी कट हो चुका है, स्टूडेंट्स नीड टू बी इन गुड शेप टू डू दिस कोर्स, yes एग्जैक्टली, इसमें भी फिट बैठ रहा है ये हमारा, स्टूडेंट्स गुड शेप में होने चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, तो ये भी हमारा यहाँ पर मेंशन था। This course will introduce a selection of them, being fun and enjoyable, dancing would provide health benefits, requires a basic knowledge and wishing to take from Folk Dance Association exam and the end of the course should inform the tutor। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमें मेंशन है own folk dances and this course will introduce you to the selection of them। तो इसका आंसर yes होगा। इसी तरह से हम रिमेनिंग भी इसी तरह से फाइंड करेंगे डी और ई का। सो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। दिस इज़ द मेथड टू रीड पैसेज, हाउ टू आइडेंटिफाई पैराग्राफ नंबर और लेटर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।